तो टिकट दिया है मोदी साहब ने, वो खंडवाल भी खाना पूर्ति कर वाला आदमी है, वैसे आदमी वो ठीक नहीं है। प्रवीण खंडवाल जी नाम है। कभी मिले इससे पहले? मैं कभी रेडी पटरी वाले से मिला ही नहीं। प्रवीण खंडेवाल। जिता रहे हैं इस बार? अब देखेंगे, मौका देखेंगे बहन, जो हम लोगों के तो अच्छा, बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो गलत है। वो अगर आ जाएगा तो वो तो हम लोगों को उजाड़ ही देगा। बाबूजी क्या नाम है आपका? सोमनाथ विज। यहीं रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं रहने वाला। इस लोकसभा सीट से इस बार कौन जीत रहा है? देखो भाई, जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। तो पिछले वाले जो यहाँ से सांसद थे उन्होंने अच्छा काम करा? ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया भी नहीं काम है, बिल्कुल तसल्ली बख्श तो नहीं हुआ। तो पिछली बार कौन था यहाँ से? अब ये भी मालूम नहीं। हम तो यही जानते हैं कि जो काम ऐसा वर्कर आना चाहिए जो अच्छा काम करे, पब्लिक खुशहाल हो और सुखी रहे और देश का नाम हो, उसका भी नाम हो, देश का भी नाम हो। और कोई दिल्ली में बाहर का आदमी आए तो तारीफ़ करे कि यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ बस। मेरा नाम गुड्डन पाड़े है। इस बार कौन चुनाव में यहाँ जीत रहा है? इस बार समीकरण जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि चेंज करें। रेनू अग्रवाल हुई हैं, बीजेपी की निगम पार्षद हैं, वो भी मनमानी करती हैं, कोई सुनवाई नहीं। रेडी पटरी वाले इतना परेशान हो रहे हैं कि 1.5 साल से वो भूखे मर रहे हैं। 1.5 साल से रेडी पटरी लगने का मुसीबत। अभी आप देखना ट्रक आ रहा है। अच्छा बाबूजी, यहाँ से इस बार लोकसभा सीट पर कौन खड़ा है बीजेपी? पहले वो हर्षवर्धन था, उसके बाद में अब खंडवाल को टिकट मिली है। तो खंडवाल को भी अगर हमारी रोजी रोटी के लिए, अगर हमारे सबके लिए सोचेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं, गली गली जा करके हम इसका वो करेंगे कि बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट ठीक नहीं है। आपने बताया प्रवीण खंडेलवाल है, तो वो जीतेंगे यहाँ से? नहीं जीतेंगे? देखो, वो जीतने का तो जो टिकट दिया है मोदी साहब ने, वो खंडवाल भी खाना पूर्ति कर वाला आदमी है, वैसे आदमी वो ठीक नहीं है। वो आदमी ठीक नहीं है, वो कैंडिडेट ठीक नहीं है। जीत जाएंगे तो काम नहीं कराएंगे क्या? जीत जाएंगे अगर वो आएंगे हमारे बीच में, हमारी समस्याएं सुनेंगे। तो आए अभी तक? अभी कुछ नहीं आए हैं, अभी तो टिकट लेकर के बैठे हैं घर में, चाय मस्ती पकौड़े काट रहे हैं और जो जिला के कार्यालय कार्यकर्ता हैं उनको खिला रहे हैं, और गरीबों के ऊपर रोज पटरी एमसीडी का ट्रक भिजवा रहे हैं। और एमसीडी के जो है जो टुटपुंजिए हैं, वो एलआई वलाई जो होते हैं, जिसकी औकात नहीं है, वो बेचारे गरीबों के सामान को वो उठा ले जाते हैं, आधा चोरी कर लेते हैं। और उस जो जब छुड़ाने जाते हैं तो आधा माल मिलता है, आधा नहीं मिलता है। दूसरी बात, उसको मनमानी रेट से उसको छोड़ते हैं। तो इसका खामियाजा उनको शायद हमारी रूपरेखा में भोगना पड़ेगा बीजेपी को। लोगों का कहना है कि प्रवीण खंडेलवाल तो काफी अच्छे इंसान है, इस बार जीत जाएंगे। मेरी ख्याल में तो वो जो बीजेपी के जो चटेरू होंगे वही कहेंगे। वही कहेंगे बस? मैं नहीं कहूँगा। मैं चुनाव का जो है वो मतदाता हूँ, और मुझे कोई किसी प्रकार का चटोरू नहीं, कि मुझे रोजी रोटी। अच्छा ये बताइए आप हमें, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने फ्री राशन दे रहा हूँ। मोदी जी मुझे बताओ, फ्री राशन में हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। 500 रुपये का राशन देते हैं और पूरे भारत में ढोल डंका पीटते हैं कि हम गरीबों को फिर मुफ्त राशन दे रहा हूँ। अरे भिखारी बना दिया, उसमें पैसे लगा दो। 35 रुपये 40 रुपये किलो आटा मिल रहा है, तेल मिल रहा है 100। बताओ, त्यौहार आया, हमारा राशन का सब सारा माल, व्यापारी रोजी रोजगार घटा पड़ा है, और उसके बाद महंगाई इतनी हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए एक नाक की कील और एक वो लेना चाहूँ, तो क्या मोदी जी इसका कार्ड बना रखे हैं कि गरीबों के लिए सोना और चांदी जो है सस्ती हो जाएगी उस कार्ड पर? नहीं होगी ना। तो बहुत गरीब बेचारे अपने उसके लिए त्रासना के लिए बहुत परेशान हैं। मोदी जी और ये जो उनके और जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जैसे एमएलए हैं और निगम पार्षद हैं या सांसद जी हैं, ये गरीबों के लिए सोचें। बहुत बड़ी गरीबी है भारत में। यहाँ पर हमारे साथ और भी कोई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर शाह है। इस बार इस सीट से कौन जीत रहा है? यहाँ से देखो भाई, यहाँ से अगर जो गरीब आदमी को पटरी लगवाएगा वही जीतेगा, न तो गरीब को रोटी छीनेगा, बदुआ लेगा। वो कभी जिंदगी में कभी जीत नहीं पाएगा। बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा उनको जानते हैं? हम जानते हैं। क्या नाम है उसका? प्रवीण खंडवाल जी नाम है। कभी मिले इससे पहले? मैं कभी रेडी पटरी वाले से मिला ही नहीं। कभी रेडी पटरी लगा कर यहाँ गुजर बसर कर रहा है, गरीब आदमी कमा खा रहा है। कभी 1.5 साल हो गया आदमी को, रोज कमाता रोज खाता है। घर में क्या खाना बन रहा है कभी देखने आया गरीबों को? रोज भूखे सो जाते हैं हम लोग, कभी कभी खाना भी नहीं खाते हैं। लेकिन एक दिन तक ले
वो नहीं आया पूछने कि हाँ तुम्हारे घर में क्या हाल है। ना बीजेपी आया, ना आम आदमी आया, ना कांग्रेस आया, कोई लोग तो कह रहे हैं बीजेपी जो कैंडिडेट उतारा है प्रवीण खंडेलवाल वो जीत जाएंगे। अब जीतेंगे कि हारेंगे वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी पटरी वाले के कभी मिलने भी नहीं आए। अभी देखो त्यौहार के दिन है, अगर मुसलमान को अगर होता ना यहाँ कोई ईद उद होता तो उसको ये एक भी नहीं आता यहाँ रेडी लाती कमेटी वाला। हिंदू का पर्व है तो यहाँ आकर किसी का माल उठा रहा है, किसी का छीन रहा है। ये क्या, ये हिंदू का धर्म का हमारा पर्व का उल्लंघन कर रहा है? ये कोई जरूरी है? नहीं नहीं, यहाँ पर रोजी रोटी है, हमारा पर्व का दिन है, होली का दिन, हम क्यों नहीं खाएंगे? होली के दिन हमारे घर में चूल्हा जलेगा कैसे? अगर ये आता है माल उठा कर ले जाएगा तो हम क्या खाएंगे? आज तो त्यौहार मनाएंगे नहीं मनाएंगे? जी जीत जाएंगे फिर तो आपका ये काम आसान कर देंगे। आज जीतेंगे तो हमारे लिए तो मुबारक है, लेकिन हमारा कभी ये भी सोच लो, अगर जीत भी गया तो दोबारा हार जाएंगे। क्योंकि अगर पटरी के गरीब आदमी को नहीं देखेगा, पटरी नहीं लगवाएगा, अगर ये तो भूखे रोटी रोज खाएगा नहीं तो वो तो पक्का हारेगा। अगर जीत के चला गया तो फिर दोबारा हार जाएगा। चाणक्य ने एक चीज बहुत बढ़िया बात कहा था, जिसका राजा व्यापारी उसका प्रजा भिखारी। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब यहाँ का सांसद चुना जाएगा, जब कमला नगर में रेडी पटरी जो 4000 लोग हैं वो बहाल होंगे, तब हम सांसद से बात करेंगे, नहीं बहसकार होगी। वो देखो उधर दिखा दो कमेटी, देखो कमेटी आ रही है, वो कमेटी आ रही है, देखो ये देखो, ये एमसीडी की तरफ से देखो। तो थोड़ा अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम रामकरण पाल है। अभी आपको पता है बीजेपी ने कौन कैंडिडेट उतारा है? जिसको उतारो उसके जूते का हाथ डालेंगे, जूते घाट डालेंगे। पक्का मर्दों वाली बात अपनी मरी हुई मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ, पूरा स्टेट लगाएंगे फूलों का, लेकिन डालेंगे जूते का। इस लोकसभा सीट से किसे जिता रहे हैं आप? अभी समय आने दो तब बताएंगे, अभी क्या बता दें। जो कैंडिडेट उतरे हैं उनके लिए क्या कहना है? अभी तो कैंडिडेट कौन उतरा, अभी सिर्फ बीजेपी ने चेहरा नजर आया। कौन है बीजेपी की तरफ से? प्रवीण खंडेवाल जिता रहे हैं इस बार? अब देखेंगे, मौका देखेंगे। जो हम लोगों के तो क्या देखना, माहौल बना हुआ है? अभी कुछ ऐसा नहीं है, माहौल में बनने और बिगड़ने में टाइम लगता है क्या? 10 मिनट क्या चल रहा है? अभी क्या माहौल? अभी कुछ नहीं चल रहा है माहौल। अभी यहाँ हजारों लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं। बताओ, आज त्योहार के दिन कमेटी आ रही है मार्केट में, अब क्या बताएं? अभी से जब समय आएगा तब बताया जाएगा इसका। प्रेमपाल है। इस बार इस लोकसभा सीट से किसे जिता रहे हैं? बीजेपी जीतेगी। कौन है बीजेपी का कैंडिडेट? या वो है खंडेलवाल है, क्या खंडरवाल है। हमें बीजेपी भी सही है, लेकिन बीजेपी सही है, जो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता है इस लोकसभा से वो गलत है। अच्छा, बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो गलत है। वो अगर आ जाएगा तो वो तो हम लोगों को उजाड़ ही देगा, वो तो उजाड़ ही देगा बिल्कुल। हमें वो चाहिए जो हमारी रोजी रोटी हमें दे सके, केजरीवाल हो चाहे कोई हो, हम वोट उसी को करेंगे। अब की बार जो हमारे पास, जो यहाँ से खड़ा होगा हमारे पास आए और हम लोगों से ये पूछे कि भाई हमें वोट दो, तो हम पहले हमारी पटरियाँ लगवाओ, फिर हम जितने रेडी पटरी वाले हैं दिल्ली के अंदर, हम सब लोग वोट देंगे उनको। हमारी कोई नहीं सुनता है, ना ही हमारी सुनता है कोई। और हम किसके पास गए? शैली ओबराय के पास गए, हर जगह गए, निगम पार्षद के पास गए, हम सब ने बोला हाँ जी ठीक है। और केजरीवाल का जो है क्या कहते हैं विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी के पास गए, उन्होंने हमसे ये बोला कि ऐसा है, बिल्कुल लगेगी, आज नहीं तो थोड़ा हमें टाइम दो। और बीजेपी के जो सांसद है यहाँ से क्या कहते हैं वो मनोज तिवारी जी कौन है? सांसद कह रहा हूँ मैं, नहीं अभी की बात बता रहा हूँ। अभी भी है। अरे वो मनोज तिवारी कौन है? मनोज तिवारी तो जमुना पार से है। जमुना पार से मनोज तिवारी के पास हम गए अपनी आस लेके कि वो बीजेपी से है ना, शायद हमारी हेल्प कर सकें, लेकिन उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने कहा हमें ऐसा है 2-4 दिन का टाइम दो और टाइम के बाद में हम आपका कर देंगे। वोट उसी को करेंगे जो हमारी सुनवाई करेगा, नहीं तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। भैया मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। इस लोकसभा सीट से किसे जितवा रहे हैं? देखो जी, लोकसभा सीट के तो फिर कांग्रेस ही आनी चाहिए। इस सीट से कांग्रेस आनी चाहिए इस बार। हाँ जी, लोग कह रहे हैं बीजेपी की आने वाली है। बीजेपी क्या कर रही है हमारे लिए? कुछ भी नहीं कर रही। बताओ, रेडी पटरी हटवा रही हैं, लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, और 13 महीने लोग सैलरी नहीं मिल रही, लोगों की बहुत परेशानी का आलम है। अच्छा, तो बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है, आप उनसे मिले अभी हाल फिलहाल? मिलने क्या मिलेंगे उनसे? वो आते हैं हमसे मिलने के लिए, वही नहीं आते तो हम क्या मिलेंगे? बताओ। अच्छा, किससे मिलेंगे? नाम है आपका? धर्मेंद्र। यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट उतार दिया है, जानते हैं आप उनको? नहीं। वोट किसे देंगे? अब उन्होंने तो 1 साल से बुरा हाल कर रखा है यहाँ के एमसीडी काउंसलर ने, कम से 1.5 साल हो गया। ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? वो कुछ सुन ही नहीं रहे गरीबों के बारे में। वोट किसको देने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। देने वाला वोट किसी को नहीं देना, कोई किसी के हित के बारे में सोचता ही नहीं है। अपने हित के बारे में कोई नहीं सोचता, ना केजरीवाल ना बीजेपी, ये सब चोर हैं दोनों ही।
दोनों ही चोर है। बिल्कुल चोर है। क्योंकि वोट लेने के टाइम पे तो कहते हैं कि हम आपकी ये करेंगे वो करेंगे हाथ जोड़ के, लेकिन बाद में आके तो कहते हैं कि हम आपको पहले हटाएंगे। सबसे बड़ा चोर तो वही है, वो तो कहता है यहाँ से भग जाओ, यहाँ से निकल जाओ आप लोग। तो आप जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा उनके बारे में बता रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बोला है उनके बारे में, और सुन के राजी नहीं होता किसी की बात को। उनको देखा है आपने, उनसे मिले अभी तक आप? पहले तो वो था मेरे ख्याल से हर्षवर्धन है, और अभी तो सुन के राजी हैं। 3 बार उसके पास हो गया है 1.5 साल के अंदर। वो कहते सहानुभूति कहते अब आएंगे आप, तो आपके हल होगा। जो प्रवीण खंडेलवाल उन्होंने उतारे हैं बीजेपी ने, 5 साल वो आगे, 5 साल बाद वो दुखी करेगा। प्रवीण खंडेलवाल कोई भी सही कैंडिडेट तो बीजेपी का ही है ना बस। तो यहाँ की कौंसलर वो सुन के राजी नहीं हो रही किसी बात को लेके। वो कह रहे वो जीत जाएंगे। अरे भैया ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। राजेश कुमार। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, आप उनसे मिले हैं अभी तक? नहीं, नाम भी नहीं पता? खंडेलवाल है कोई। खंडेलवाल है। तो आप यहाँ से बीजेपी ने उतारा है उनको, तो आप उनको जिताने वाले हैं? पता नहीं, देखते हैं। तो पहले वाले ने तो कुछ नहीं करा, अभी ये क्या करेगा 10 साल में। अच्छा, हाँ पहले काम नहीं करा। कुछ भी नहीं किया उन्होंने तो कभी आप उनसे मिले हो? अब जैसे चुनाव का समय नजदीक आ गया, आपसे मिलने आए हो? नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आए हैं। नहीं, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है फिर? पता नहीं, देखते क्या होगा। जीतने की संभावना है उनके? अभी ये तो पब्लिक के ऊपर बात है ना, जैसा वो करेगी वो चाहेगी। उन्होंने पहले वाले कैंडिडेट को देखा होगा, या मोदी को देखेगी या कैंडिडेट को देखेगी। कैंडिडेट जो पहले वाला 10 साल रहा उसने कुछ नहीं करा, अब इसको देखते क्या करते हैं। जीतने की उम्मीद है उनके? पता नहीं ना मेरे को भी, ऐसी मैं कुछ नहीं कह सकता ना, जीत सकते नहीं सकते। क्षेत्र में संभावना लगती है कि जैसे लोग कहते हैं बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस। मोदी की लहर में तो जीत सकते हैं वो भी, बस मोदी की लहर में? मोदी की लहर में बस। अगर वो जीत गए तो लगता है काम कराएंगे? अब पता नहीं, क्योंकि हमने तो नया देखा ना, नया चेहरा है वो। नया चेहरा है। हाँ कहीं ऐसा हो जाए गायब? हाँ, गायब भी हो सकते हैं वो तो। पहले वाले सांसद तो आपको मिलते रहते होंगे? नहीं, पहले वाले भी गायब थे। वो भी गायब थे? पहले वाले भी नहीं आए। अच्छा। प्रवीण। इस बार इस लोकसभा सीट से किसको वोट देने वाले हैं? आप आप? आम आदमी काम करके दिखाया दिल्ली के अंदर। लेकिन उन्होंने तो अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया इस सीट से। हाँ ये तो है, खड़ा नहीं कांग्रेस को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को दे दिया अपनी जगह। अब वो सियासत है, क्या कह सकते हैं, सब कुछ सियासत ही खेलते। तो फिर आम आदमी पार्टी के आप कांग्रेस को देंगे वोट? कांग्रेस में तो कोई है नहीं ना। जो सांसद के लिए अपना यहाँ से खड़ा करेंगे उन्हें, उनको देंगे? नहीं, फिर तो बीजेपी के लिए जाएगा। तो बीजेपी के लिए? हाँ बीजेपी के लिए जाएगा, क्योंकि कौन है? कांग्रेस कहने में कर ही नहीं सकती ना कुछ। इतने साल से कुछ नहीं करा, मोदी ने तो फिर भी करके दिखाया ना कुछ ना कुछ।